कायरा साहब, पिछले 2-3 दिन में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तहवील में लिया जा रहा है, नए लिंक स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, पुराने लिंक्स की बात की जा रही है, रवाबितकारी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्या इस मरहले से हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं या ये मखमसे की सूरत हाल है? पहली तो गुजारिश ये है कि मुझे तो अभी तक जो स्टेटमेंट्स आई हैं मेरे सामने जो ऑथेंटिक है वो ISPR की 2 स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद तो बाकी तबसरे हैं, क्योंकि किसी ने कोई खबर नहीं दी, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो माजी वईद की बातें नहीं कर रही। तो वो तो ये कह रही हैं कि जनरल फैज साहब के पोस्ट रिटायरमेंट जो केसेस हैं, पोस्ट रिटायरमेंट जो उनका कंडक्ट है, उससे आर्मी एक्ट की वायलेशन हुई है। और एक इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्होंने जो किसी हाउसिंग सोसाइटी का उसको उठाया गया। अब उसमें कुछ और लोग पकड़े गए हैं। इसके ऊपर एक नुक्ता नज़र वो है जो आप फरमा रहे हैं कि पहले से मौजूद जो मुल्क में एक रसाकशी टाइप कैफियत हुई पड़ी है, एक मायूसी की कैफियत है या एक अजीब मखमसा है, ये सूरत हाल उसको और गंभीर कर देगी। एक सोच ये है। दूसरी तरफ ये भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर फ़र्ज़ करें, अभी तो हमें नहीं पता ना, अभी तो एक हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है और कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है। सज़ा क्या होती है, फाइनलिटी क्या होती है, बाद में पता चलेगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये बात जो एलिगेशन है वो दुरुस्त है और वो इतना सीवियर है कि फ़ौज जो अपने सिपाही को गिरफ्तार नहीं करती, अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल और वो भी ISI के DG साहब का DG को गिरफ्तार करती है और सीनियर कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है, तो मेरी नज़र में कुछ ऐसा ही हुआ है, कोई इतना ही संजीदा और सीरियस है और इतना ही सॉलिड एविडेंस के साथ है कि आर्मी के अपने ऑफिसर, और वो भी इतने हसास ओहदों पर रहने वाले सीनियर मोस्ट ऑफिसर गिरफ्तार हुए। अच्छा, फर्ज करें अगर ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त है और उन पे लगने वाले इल्ज़ाम दुरुस्त है और सबूत भी दुरुस्त है, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर इन द नेम ऑफ स्टेबिलिटी उनको छोड़ देना चाहिए, या जो अनसर्टेनिटी फैलाने का कोई मूजब है और वाकई है और उसके खिलाफ सबूत है, तो फिर उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए? क्या करना चाहिए? कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर सबूत मौजूद है, अदम इस्तेहकाम मुल्क में किया है, chaos लेके आए, रिफ्ट डालने की कोशिश की है, बगावत डालने की कोशिश की, फिर तो अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक, हमारे पास तो वही खबर है ना कि इनके खिलाफ सबूत है और कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो अब लेट्स सी कि उसकी डिटेल क्या सामने आती है। उसके आने के बाद ही हम उस पर तजिया कर पाएंगे कि इस इल्ज़ाम में कितनी जान है या इनके सबूत में कितना एसेंस है। कमरजमान खैरा साहब, बहुत अच्छी आपने बात की, आपने सारा मसला ही हल कर दिया। लेकिन हमारी सियासी जमातों के तर्जमान जो हैं वो तो आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। बहुत से लोग जो हैं वो प्रोग्रामों में बल्कि फाइनल डिसीजन भी दे चुके हैं। तो क्या हमें उस इन्वेस्टिगेशन को, जो हमारा एक मोतबर तरीन अदारा है जिस पे हमें यकीन है कि मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करेगा और मेरिट पे चीज़ें सामने लाएगा, क्या हमें सियासी जमातों को कम से कम उस अदारे को इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं कर लेनी देनी चाहिए? राना साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि इदारे ने जो गिरफ्तारी की है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, सबूत लेने के बाद, अब तो कोर्ट मार्शल की प्रोसेस शुरू हो गया ना। दूसरा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम सियासी जमातें भी हकायक का इंतजार नहीं करती, आप मीडिया वाले भी नहीं करते। दोनों में आप जरा गौर कीजिए। जिस वक्त से ये खबर आई है सवाल हो रहे हैं, मैं खुद उनमें शामिल हूँ, हम पे सवाल होता है कि अच्छा जी आपकी क्या राय, आगे क्या होगा, क्या होना चाहिए? जब ये सूरत हाल होगी तो हमें कोई जवाब तो देना होगा। और दूसरा, मीडिया भी अपनी स्क्रीन भी चला रहा है, तो आपने भी कोई क्यास के घोड़े दौड़ाने हैं, कुछ मैंने दौड़ाने हैं। और फिर सियासतदानों की कुछ ख्वाहिशें भी हैं, उनकी कुछ ख्वाहिशों के मुताबिक हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे जी इसमें कुछ सियासी असरात होंगे। आज की स्टेटमेंट के बाद जो आई है ISPR की, उसका क्योंकि पॉलिटिकल एंगल भी मौजूद है, लिहाजा उसके बेनिफिशरीज अपने ढोल बजाने शुरू कर देंगे। है भाई, ये से मुनासिब नहीं है, ये गलत बात है कि हमें किसी भी फाइनल फैसला आने के बाद ही ये काम करना चाहिए, उस पर अपनी राय देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो होता यह है ना कि मुकदमे का फैसला बाद में आता है, अदालत के अंदर वकला जो बोलते हैं और जज साहबान जो तबसरे करते हैं, उससे लोगों का एक ओपिनियन बनता है, उस पर प्रोग्राम होते हैं और बड़े चटपटे प्रोग्राम होते हैं।
और जब फैसला आता है तो पता चलता है वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था वो तो है ही नहीं कहीं। तो यही हमारा मिजाज बना हुआ है, ये मुनासिब कायरा नहीं है। साहब, यहाँ पर बात ये है कि आप कहते हैं जो बेनिफिशियरी होंगे, विक्टिम्स अगर देखे जाएं, चले जो कहते हैं कि हम विक्टिम थे, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा की तरफ से कोई बयान नहीं आता। इधर तारिक फजल चौधरी साहब, अता तारड़ साहब, दीगर रहनुमा जो है वो आके बयान दे जाते हैं सारे के सारे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो हुकूमत वक्त है वो ही अगर इस तरह की बयानबाजी करेगी तो फिर दूसरों के पास तो मौके और बहुत से होंगे। देखिए, किसकी हुकूमत थी जिसके बाद इमरान खान साहब को लाया गया? हुई हमारे साथ भी जाती, हमारे साथ भी इसी तरह का काम हुआ, लेकिन खान साहब की हुकूमत लाई गई मुस्लिम लीग को हटा के, और मुस्लिम लीग को टारगेट किया खान साहब ने, मेरी जमात की क़यादत को भी और मुस्लिम लीग को भी। तो जरा हमारा वक्त के साथ साथ मार खा खा के चीज़ें समझ आ गई हैं और हमारे अंदर थोड़ा सा ठहराव आ गया है। मुस्लिम लीग में जरा गुस्सा जल्दी आ जाता है और कुछ लोग हमारे जल्दी में पड़ जाते हैं। मैं वैसे समझता हूँ कि ये सिर्फ सियासी जमातों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से नहीं होता। अगर दोनों अतराफ को रख के देख लेंगे तो आपको ये सवाल मीडिया में ज्यादा डिबेट होता नजर आएगा एज कम्पेयर टू। कायरा साहब, आपने तो मीडिया को ले लिया, आपने सारा हम पे डाल दिया। अच्छा कायरा साहब, थोड़ा सा ऐसा नहीं है तो मैं मान लेता हूँ। हम तो खबर के लिए आपसे पूछते हैं, आप कह दिया करें पहले फैसला होने दे, हम कभी बोलने हैं यहाँ मुझे बताए देखिए आप तमसार थे इतलात मेरे सर नहीं, आज अता तारड़ साहब को हमने थोड़ी कहा कायरा साहब आप ऐसे साथे नहीं है। मैं नहीं, हम तो बड़े नहीं, हम तो मासूम से हम सीखते हैं। अच्छा कायरा साहब, बात यह है कि जब बात होती है कि आपने अपने आइन से या अपने हलफ की पासदारी नहीं की और अभी नहीं ये गलत किया, जब टॉप सिटी का मामला होता है तो उस वक्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब थे। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहते हैं, आपने भी सुना है कि जनाब इतनी दफ़ा हमें जनरल फैज़ साहब मिले, पंजाब की हुकूमत हमें ऑफ़र की, फिर उन्होंने बाजवा साहब से मुलाकातों का बेइंतहा जिक्र किया, फिर उन्होंने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया। गो आज स्पीकर पंजाब असम्बली इसको इनकार करते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त हमें नज़र नहीं आती हम सियासी जमातों को? अब आप मीडिया से हट के मैं बात करूँ, सियासी जमातों की तरफ आ रही है कि जब हम देखते हैं कि हमारे फ़ायदे के लिए कौन हमें मिलता है और कौन हमें नहीं मिलता, उस वक्त आइन की या उनके कवानीन की पासदारी की हम बात क्यों नहीं करते? राना साहब हमेशा करते हैं, ये नहीं है कि नहीं करते। एक एंगल जो आपकी गुफ्तगू का है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये भी एक सवाल हम पे होता है कि जब आप हुकूमत में थे और आपको पता था ये मदाखलत हो रही है तो आपने हुकूमत छोड़ क्यों ना दी, आपने क्यों कंप्रोमाइज किया? तो ये भी एक दुरुस्त एंगल है, आपका हक बनता है हम पे सवाल कर ले। दूसरी तरफ ये है कि हमारे मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम और तगड़ा इदारा है जिसका माजी डायरेक्ट इक़्तिदार में रहा है, उसके अंदर बाकी इदारे उतने मुस्तहकम या उतने ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए बशमूल सियासी जमातों के। सो वो इदारा बाकी इदारों पे डोमिनेट करता है, इक़्तिदार डायरेक्टली भी हासिल करता है और इनडायरेक्टली भी इक़्तिदार के अंदर मदाखलत करता है। अब सवाल ये है कि क्या आप उसके साथ दस्तबदस्ता लड़ाई लड़ेंगे, आप दूबदू लड़ाई लड़ेंगे, या आप प्रोसेस को चला के अपनी जगह थोड़ी थोड़ी करके जगह लेंगे और इदारे को भी स्पेस देंगे कि वो इस अमल से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाए। ये कोई स्विच ऑन ऑफ तो नहीं होना ना, ये तो दहाइयों की और सदियों की आदतें हैं जो कॉलोनियल आर्मी से निकल के अब आज की नेशनल आर्मी में आनी है। तो ये वक्त आना है ना थोड़ा सा, हम तो ये कोशिश करते हैं, आपकी नज़र में शायद ये दुरुस्त ना हो।